प्रिय दर्शकों नमस्कार। दही सबसे बेहतरीन प्रोबायोटिक खाद्य स्रोतों में एक है। दर्शकों, प्रोबायोटिक वे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका सेवन करने या शरीर पर लगाने पर स्वास्थ्य लाभ होता है। वे दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य इसका सेवन करता आ रहा है और यह हमारे आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दर्शकों, अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो दही कई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक घरेलू उपचार हो सकता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में दही के गुण, क्रिया, संकेत और विपरीत संकेत वर्णित है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। इस चैनल पर आपको प्रामाणिक, शास्त्रीय और सटीक आयुर्वेद की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए हम साथ में आज बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार दही सेवन के बेमिसाल फायदे। चरक संहिता सूत्र स्थान 27 में दही की उपयोगिता बताई गई है। रोचनम दीपनम वृश्यम स्नेहम बलवर्धनम पाके अम्लम उष्णम वातगम मंगलम भृंगणम दधि पीन से च अतिसारे च शीत के विस्मत ज्वरे अरुचौ मूत्रकृच्छ से कार्ये च दधि शस्यति। सर्द ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दधि गहृतम रक्त पित्त कफोत्तेषु विकारेष्व अहितम च तत्। पहला गुण बताया आयुर्वेद में कि दही रोचन यानी रुचिकारक होता है, एपेटाइजिंग होता है, जिसके खाने में रुचि पैदा हो जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा गुण है इसका दीपन, यानी अग्नि का दीपक करता है। ये पाचक अग्नि को ही जाठराग्नि कहा जाता है। दही से जाठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है और बाकी सभी अग्नियों की तुलना में ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के आसपास रहती है। ये अग्नि अपनी गर्मी से बहुत जल्दी ही भोजन को पचा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे ये अग्नि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें शरीर के अनुरूप बना देती है। तीसरा दही का फायदा है कि ये वृश्यम यानी स्टिमुलेटिंग सेक्सुअल डिजायर होता है। वृश्य चिकित्सा को वाजीकरण के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि ये वह दवा या वह खाद्य पदार्थ जिसके द्वारा एक पुरुष एक महिला के साथ संभोग करने में सक्षम हो जाता है। दही और शक्कर के सेवन से काम शक्ति बढ़ती है। चौथा है स्नेहन के योग, सुटेबल फॉर लुब्रिकेशन, यानी कि शरीर की रुक्षता, रफनेस को दही नष्ट करता है और कोमलता को पैदा करता है। पांचवा है इसका गुण बलवर्धनम, यानी कि बल का वर्धन करता है, स्ट्रेंथ इनहेंसर। पर्याप्त प्रोटीन से युक्त आहार, दही में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम जो सरलता से दही शरीर में स्वीकार कर लिया जाता है, शरीर की जरूरत को पूरा करता है, जिससे शरीर में बल की वृद्धि होती है। छठा है उष्णवीर्य। उष्णवीर्य एक आयुर्वेदिक शब्द है जो गर्म तासीर को संदर्भित करता है। दर्शकों, जो गर्मी के गुणों को धारण करने वाले खाद्य पदार्थों या औषधियों को सूचित करता है या हमें बताता है। उष्णवीर्य खाद्य पदार्थों के उपभोग से शरीर को उष्मा या गर्मी का अनुभव होता है और ये आयुर्वेद में सेहत को बढ़ाने और विभिन्न विकारों के इलाज करने के लिए उपयोगी माना जाता है। सातवां इसका गुण है वातनाशक। आयुर्वेद में दही को वातनाशक माना गया है, यानी उन औषधियों को या खाद्य पदार्थों को वातनाशक कहा जाता है जो वात दोष को शांत करने में मदद करते हैं। वात दोष शरीर में वायु की असंतुलितता को दर्शाता है जो स्थिरता, सुषमता और गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। वातनाशक औषधियाँ
या खाद्य पदार्थ शरीर के संतुलन को बढ़ाने और वात दोष को कम करने में मदद कर सकती हैं। ये औषधियाँ प्राकृतिक हो सकती है या फिर औषधीय गुणों से भी युक्त हो सकती है। 8वां गुण है दही का कि मंगलकारी होता है। ये ऑस्पिशियस शुभ माना जाता है। दही और चीनी को साथ में मिलाकर खाने से मन शांत और एकाग्रचित्त रहता है और हमारी कार्य क्षमता में भी इजाफा होता है। यही कारण है कि एग्जाम देने या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने जाने से पहले दही चीनी खाने को लोग शुभ मानते हैं। 9वां गुण जो आचार्यों ने इसका बताया व्रंगण यानी ताकतवर। व्रंगण ऊतकों को पोषण देने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करके शरीर को सुगठित बनाने की प्रक्रिया है दर्शकों, जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। इसलिए दही को कारश यानी कमजोरी की रोग की चिकित्सा के लिए काम में लिया जाता है। 10वां है पीनस रोग में उपयोगी, यूजफुल इन साइनस। पीनस नाक का एक रोग है जिसमें ग्रहण या वास पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इस रोग में नाक के नथने सूक्ष्म या कफ से भरे हुए या गीले रहते हैं तथा उनमें जलन भी रहती है। वात और कफ के प्रकोप वाले जुकाम के लक्षण प्राय इसमें मिलते हैं। इसमें दही पथ्य रूप में प्रयोग किया जाता है तो फायदेमंद होता है। 11वां है ये अतिसार यानी कि डायरिया में भी फायदा करता है। इसका गुण है ग्राही यानी मल को बांधने वाला होता है। आंतों के स्वास्थ्य को सुधारता है। इसमें लैक्टोबैक्टीरिया आदि आंतों के स्वास्थ्य के लिए पोषक जीवाणु होते हैं जो आंतों को सुधार करके अतिसार रोग को सही करते हैं। 12वां है शीतजन्य विषमत ज्वर के रूप में दही का प्रयोग लाभप्रद होता है, यानी कि मलेरिया में दही का प्रयोग फायदेमंद होता है। 13वां मूत्रकृच्छ यानी डिसयूरिया में भी दही का प्रयोग लाभप्रद होता है। डिसयूरिया मूत्र निकलने की एक समस्या है जो व्यक्ति को मूत्र बाहर निकालने में तकलीफ या दिक्कत का अनुभव करा सकती है। ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे मूत्र संबंधी संक्रमण, किडनी की समस्या या पेशाब के नियंत्रण के मामले में दिक्कत। मूत्रकृच्छ में इसका प्रयोग हितकर होता है। 14वां इसका गुण है कि दही मेदो धातु वर्धक होता है। सप्त धातुओं में जो मेद धातु होती है उसको बढ़ाता है, यानी शरीर को मोटा बनाया जा सकता अगर कोई उसके बीमारी नहीं हो तो। 15वां गृहिणी रोग में भी फायदेमंद होता है। गृहिणी रोग में रुक्ष जो दही होता है मलाई निकला हुआ वह फायदेमंद होता है। 6वां गुण है गुरु, ये पचने में भारी होता है, इसके कारण पेट भरा हुआ अनुभव होता है। दही के सेवन से पेट पूरी तरह से भरे रहने का एहसास लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए 2 भोजनों के बीच में दही का सेवन करने से भूख नहीं लगती, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। 17वां है कि दही कफ वर्धक होता है। कफ दोष पृथ्वी और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है दर्शकों। पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन और जल के कारण तेलीय और चिकनाई वाले गुण होते हैं। ये दोष शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। कफ दोष का शरीर में मुख्य स्थान पेट और छाती है। 18वां गुण है इसका दही का पित्त वर्धक होता है। पित्त पाचक अग्नि को बोलते हैं जो शरीर के चया अपचयन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। विशिष्ट कार्य के आधार पर पित्त 5 प्रकार: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। पाचक पित्त पाचन को संदर्भित करता है और पित्त का ये मुख्य रूप पेट और आंत में मौजूद होता है। 19वां इसका गुण है रक्तवर्धक। ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और खून की मात्रा को बढ़ाकर शरीर में खून की कमी को दूर करता है। 20वां इसका गुण है कि अग्निवर्धक होता है। 21वां गुण है अरुचि रोग यानी एनोरेक्सिया में दही लाभप्रद होता है। खाने से संबंधित एक विकार होता है दर्शकों, अरुचि रोग, जिसमें व्यक्ति अपने वजन और खाने को लेकर चिंताग्रस्त हो जाता है। कम खाने का विकार एनोरेक्सिया वजन बढ़ने के अनुचित भय के कारण शरीर खराब हो जाता है।
22वां गुण है कि दही बहुत पौष्टिक होता है, न्यूट्रियस होता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं। 23वां गुण है शुक्र, यानी कि जो सर, दही के ऊपर की जो मलाई होती है दर्शकों, वह उसको सर बोलते हैं। ये शुक्रवर्धक यानी वीर्य की वृद्धि करने वाली होती है। इससे शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में सुधार आता है। 24वां जो इसका गुण है कि जो दही का मंड होता है, यानी कि जो दही पानी छोड़ता है, उसे मंड या मस्तु कहते हैं। दही का मंड या स्वच्छ द्रव भाग कफ और वातनाशक होता है और स्रोतों को साफ करने वाला होता है। दही के प्रयोग में सावधानी। दर्शकों, शरद, ग्रीष्म और वसंत ऋतु में दही खाना निंदित है, क्योंकि यह काल विरुद्ध होने से रक्त, पित्त और कफ को बढ़ाता है, जिससे शरीर में तद्जनित विकार उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो मंदक दही होता है, इसको मंदक इसको बोलते हैं। दही जब पूरी तरह से नहीं जमता उसको मंदक कहते हैं। ऐसा दही भी त्रिदोष यानी तीनों गुणों को बढ़ाने वाला होता है, दूषित करने वाला होता है। और तीसरा, दही शोधकारक यानी कि सूजन पैदा करने वाला होता है, इसलिए कई लोगों को दही खाने से सूजन आ जाती है। सूजन होने पर इसको काम में न लें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें, और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, फिर मिलते हैं।